धुंधार चचा को बुलाइए। थोड़ा अहम मामला है। तोगाई के बारे में कुछ बताने हैं हुजूर। बताओ। वो एनागोल गया है निकोला से मिलने के लिए। एनागोल? बाबा, मुझे एनागोल जाने की इजाजत दें। मैं वहां से तोगाई को पकड़कर आपके सामने ला सकती हूँ। निकोला कुस्तुनतुनिया से वापस आ चुका है। जाहिर है शहंशाह ने उसे नफरी देने का वादा किया था। वो उसे मिल गई। अब वो तकफूरों को इकट्ठा करेगा। उस्मान साहब, जो हो चुका वो ना बताएं। आपके जहन में क्या ये बताएं। तोगाई निकोला से मिला है, ये भी वाज़ेह है। तो नोयान के बेटी ने निकोला से इत्तेहाद कर लिया, ये कह रहे हैं आप? वो आसपास के तेकफोरों को इकट्ठा कर कर हम पर हमला करना चाहते हैं उस्मान साहब। हमें उनके मुत्तहिद होने से पहले हमला करना होगा उस्मान साहब। ऐसा ही होगा गुंदूज भाई, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने भी यही सोचा है। मेरा हदफ पहले तकफूरों पर हमला करना है। इससे हमें क्या फायदा होगा उस्मान साहब? मैं उनमें सबसे ताकतवर यार हिसार के तकफूर पर हमलावर हो जाऊंगा और कुछ मुद्दत के लिए उसे मैं अपने साथ रखूंगा और ये अफवाह उड़ाई जाएगी कि हम एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और इस तरह निकोला तन्हा रह जाएगा। वो इस इत्तेहाद से खौफजदा हो जाएंगे और इस तरह हम अपनी ताकत इकट्ठी करके एनागोल किले को फतह कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं बाबा? इस मामले को मुझे देखने दें। इस मामले को मैं खुद देखूंगा। हम उस्मान साहब को बताए बगैर काम करेंगे। अगर वो खुफिया तौर पर काम कर सकते हैं तो फिर हम भी उनके इल्म में लाए बगैर कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं बाबा। बहुत खून बहा है। हम निकोला से तोगाई को ले लेंगे। हुजूर माफी चाहूंगा, लेकिन वो हमें तोगाई क्यों देगा? क्या वो गेहातू के गजब को आवाज देना चाहेगा? सबसे पहले हम पैगाम रसा भेजेंगे। हम निकोला से कहेंगे अगर तोगाई मिल जाता है तो हम तुमसे दूर रहेंगे। अगर उस्मान साहब तकफूर निकोला के खिलाफ लड़ सकते हैं तो बायंदर कबीले का केजल का बेटा उमर क्यों नहीं लड़ सकता? अगर कल हम एनागोल पर हमला करेंगे तो हम उस्मान के साथ होंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि उस्मान का कबीला परेशान है। बहादुर साहब, आप एनागोल बतौर एलची जाएंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। बाबा, मुझे इजाजत दें, मैं भी साथ जाना चाहूंगी इस सफर में। बेटी, हम काफिरों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं आपकी वारिस हूं तो आप मुझे किसी काबिल समझते हैं तो इस बार मुझे जाने से ना रोकें। अलाजा को भी अपने साथ ले जाओ। और हां, कुछ बेहतरीन सिपाही जरूर साथ रखना। बेटी, तुम्हें बस होशियार रहना होगा। अल्लाह की पनाह में। तो
वो यार हिसार के तैकफूर पर हमला करेगा, तो क्या आप उसे इत्तला देंगे? नहीं दूंगा खातून, बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उस्मान ने अभी भी नजरें मुझ पर रखी हुई हैं, लिहाजा शक का मौका नहीं देना चाहता। तो क्या आप यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये बात ठीक है, लेकिन हमारे पास भी काम कुछ कम नहीं है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। पिए पिए, वो आग फैलाएगा, आग फैलाएगा, पिए। शुक्रिया। अब्दुर्रहमान गाजी, दाऊद साहब, खुश आमदीद। आपकी आमद मेरे लिए शर्फ की बात है। अस्तगफिरुल्लाह मोहतरम शेख, हमारे लिए बाइस शर्फ है। अगर आपको कोई सुनने वाला ना हो तो आप बुलबुल की तरह चहकते भी हों तो क्या फायदा। आप एक जंग से दूसरी जंग में जाते हैं, आही नमाज के बाद अपनी दुकानें खोलते हैं और गुरूब आफताब तक रिज़्क़ की खातिर काम करते हैं, और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें ही करते हैं। मोहतरम शेख, अस्तगफिरुल्लाह शेख। सरदार और गाजी जिहाद करेंगे और आही काम करेंगे तो फिर जानते हो क्या होगा? फतह हासिल होगी। फकत तलवार के साथ फतह नामुकम्मल है। क्या लुगत में फतह का मतलब इफ्तिताह है? इसका इफ्तिताह कहां होता है? कौन करता है? क्या ये अंदर होता है या बाहर? तलवारें बाहर फतह करती हैं, अंदर से क्या चीज इफ्तिताह करती है? अल्लाह की दावत करती है। तलवार से आप किले के दरवाजे खोल सकते हैं, दिल के दरवाजे कैसे खोलेंगे? इस पर जरा गौर तो करें। जिन लोगों को आप दिल से मुसलमान नहीं बना सकते, क्या वो लोग तलवारों के जरिए मुसलमान बनेंगे? बताओ तो दोस्तों, ये कैसे होगा? आही काम करेंगे, तैयार करेंगे और बेचेंगे। वो खरीदेगा, बनाएगा और कमाएगा। वो अपने काम, अपने खाने और अपनी चीज में किसी किस्म की बेईमानी नहीं करेगा। तलवार से जो हासिल किया वो उसमें खुशहाली लाएगा और अमन भी लाएगा। लोगों की खिदमत करना हक की खिदमत करना है। इस तरह फतह मुकम्मल होती है। कस्बे तुर्कों के कस्बे बन जाएंगे, इस्लाम के कस्बे बन जाएंगे। कस्बा दर कस्बा बनते बनते रियासत बन जाती है। अगर हमें बुलाया गया है तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसको कबूल करने का मतलब है कि हम खुद को बेहतर करें। मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों के साथ हर मामले में हम इंसाफ के साथ काम लें। अगर तब्बा हसन अपने रूमी हमसायों के साथ इंसाफ न करते तो हमारे पास कोई रियासत बिल्कुल ना होती। दमीर जी दाऊद साहब पहले लोहे पर अपने नफ्स को नहीं ढालेंगे तो इन सरजमीनों में हमारी कोई रियासत न होगी। अगर हमारे काम में इंसाफ का फुकदान है तो हम ये नहीं कर सकते। रिवायत है कि
मक्के के मुशरिकीन का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा था। उन मुशरिकीन का जुल्म इस कदर खौफनाक था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम भी उस जुल्म का शिकार हुए। अपने सहाबा को रोज बरोज उस जुल्म का निशाना बनते देखकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उदास हो गया। अपने सहाबा को उस जुल्म से निजात दिलाने के लिए आपने एक फैसला किया और मोमिनीन को हबशी बादशाह निजाशी की तरफ भेज दिया। निजाशी एक ईसाई था और बेशक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो एक ईसाई है। इसके बावजूद आपने उन्हें निजाशी के पास जाने को कहा कि वो एक आदिल बादशाह है। बस यही सारा मामला है। आका ने ये नहीं कहा कि निजाशी मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी या फिर कोई मजूसी है। आपने कहा कि वो आदिल है। हमारे लिए अपने नबी से बढ़कर जिंदगी का कोई पैमाना नहीं है। तो फिर या तो हम उनके पैमाने में ढलकर रियासत बन जाएंगे या फिर इसको छोड़कर हम तबाह हो जाएंगे। कोई हमारे ताक़ुब में है। रुको, ये उस्मान का आदमी है। ये सही वक्त नहीं है। आला जा, हमें महफूज करो। अपना चोगा उतार के मुझे दो। जो मुलाकात की जगह तय हुई थी वहीं मिलेंगे। पहले हम अपने ताक़ुब में लगे इस शख्स से छुटकारा हासिल कर लें। आला जा, मोहतात रहना।
हर सिम्प बिखर जाओ। चलो आ जाओ। ये रास्ता सही नहीं, लगता है मैं भटक गया हूं। या सिपाहियों, याद रखो, हमारा एक दुश्मन नहीं है। हमारी ये ढालें उनकी चालों के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती कभी। लेकिन हम सिर्फ अपनी तलवारों से नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी अक्ल से उन्हें शिकस्त देंगे। हम मुत्तहिद रहेंगे, अपनी इस मुट्ठी की तरह मजबूत होकर उन्हें दबोच कर कुचल डालेंगे। आप सब मेरे वो जंगजू हैं जो एक जंग से दूसरी जंग में मेरे साथ खड़े हैं, और आज हम किसी पर तरस नहीं खाएंगे। लेकिन तकफूर मुझे जिंदा चाहिए, बाकी सब हमारी तलवार की धार का मजा चखेंगे। सिपाहियों, आ जाओ। मैं उमर साहब के सफीर की हैसियत से यहाँ आई हूँ। आप मुझसे क्या चाहती हैं, उमर साहब की सफीर मलहून खातून? मुझे के हाथों का वो खास आदमी चाहिए, तो गाय। लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगी? उस्मान का सर देंगी मुझे? बदले में तुम्हारा सर तुम्हारे पास रहेगा, क्या ये काफी नहीं? और अगर मैं तुम्हें तो गाय ना दूं तो? मेरे बाबा और उस्मान साहब मिलकर ये किला तुम्हारे सर पर गिरा देंगे। ये कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
सिपाहियों, अपनी ढालों को नीचे मत करना। डटे रहो, मार दो इन्हें। अल्लाहु अकबर। लेके आए तकफूर को यहां। बांधो इसे। अगर तुम गलत तरीके से चावल लेकर जाते हो तो जब तुम वापस लौटते हो तो तुम्हारे हाथों में मट्टी होती है। जनाब उस्मान ने तैफूर को पकड़ लिया है और वो उसे कबीले ले गया। तो गाय
अशहदु अल्ला इलाहा। तो गाय मत मारो उसे, ये उस्मान को हमारे पास लाएगी। इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद। अरे वाह मेरा शेर, ये हर दिन शिकार करता है। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है। हमारे सर पर सियाह बादल छट जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। वो यार हिसार के तैकफूर को पकड़कर यहाँ ले आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा दुंदार साहब। तकफूर को अंदर ले जाओ। क्या हुआ बाशंगुर? हुजूर, मलहून खातून अपने सिपाहियों के साथ मेरी नजरों से ओझल हो गई। उस्मान की तलवार से आखिर खून बहना शुरू हो गया। तुम जा सकते हो बोरान, बाहर जाओ।
तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख लगी होगी, खाइए। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस खाने में इस्तेमाल किया गया गोश्त हमारे कबीले के जानवरों का है। बुलगुर कोनिया से आया है, और इस शरबत में जो आलू बुखारा है इज़निक से आया है। और ये काई कबीला और सोत बहुत से रस्तों का जोड़ है। कुस्तुनतुनिया से इज़निक और इज़निक से अनातोलिया तक जाने वाले तमाम तिजारती मराकज का रास्ता भी तो यहीं से मिलता है। अब बताओ कि एनागोल में अपना माल बेचने वाला जो ताजिर है, अंदाजन वो कितना महसूल निकोला को अदा करता है? 40% तक। 40%। और उसके बदले उसने तुम्हें मुझसे महफूज रखने का वादा किया है। सामने बैठा हूं, हकीकत है ये ख्वाब नहीं। मेरे खैमे में हो उस वक्त, मेरे दस्तरखान पर। अब बताओ कि उसे तुम्हें मुझसे बचाने की जरूरत है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हें अपना मेहमान क्यों बनाया है। अगर तुम निकोला के साथ अपना इत्तेहाद तर्क कर दोगे तो फिर तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, और आज से हम अपनी दोस्ती की बुनियाद रखकर एक नया तिजारती मुआहिदा भी कर लेंगे। मेरी दुश्मनी मौत है और दोस्ती फायदेमंद होगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर आप बाहर आए तो ठीक होगा। तो गाय उस्मान